चेक कर लो, यहाँ पे गलती आ गई। कहाँ पे? देखो राइट तो सही है, राइट इसलिए सही है, देखो हमने सब चीज़ कर दी, ये भी डाल दिया। यहाँ से देखते हैं थोड़ा, देखो सिंस एक्स जो है, ठीक है, चाहे यहाँ से देख लो, सब चीज़ से पहले ना थोड़ी गलती हो गई। देखो क्या हुई गलती कि मॉड्यूलस वाली चीज़ें लगा के देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि सिंस मॉड वाली चीज़ देखनी है ना, सिंस एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स कितना आएगा? साइन एक्स ही आएगा। गलती ये हो गई कि स्टैंडर्ड वैल्यू मॉड में नहीं है, मॉड हटा के है, तो पहले मॉड हटा देंगे, तो डिसकंटिन्यूस आ रहा है। देखो कैसे आ रहा है, देखो एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स आपको भी पता है साइन एक्स आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर में तो दिक्कत ही नहीं है, लेस में दिक्कत है जब भी जीरो हो। तो होगा क्या, साइन एक्स आ गया, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो से ज़्यादा, मॉड ऑफ साइन एक्स आपका बन गया साइन एक्स, और बाई कितना है एक्स है, और ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, देखो मॉड नहीं है अब है स्टैंडर्ड, तो वैल्यू आ गई 1, ठीक है। पर ऊपर दिक्कत है, ऊपर -1 आएगा, वही सबकॉन्शियसली तो मेरे माइंड में आ गया था, यहाँ पे गलती हो गई, इसको सुधारते हैं। तो यहाँ से सुधारते हैं, देखो इसको करने की ज़रूरत नहीं है अभी, है ना, हम पे आया ये एक्स ऐसे। अब आप एक चीज़ देखो, बस सिंपल सी बात कि सिंस जो आपका एक्स है वो 0 से कम है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स क्या आएगा? आपको ये पता है माइनस ऑफ साइन एक्स आएगा। मॉड ऑफ साइन एक्स कितना आएगा? माइनस ऑफ साइन एक्स आएगा। अब एंगल उंगल नहीं कर रहे क्योंकि एच की वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, बस हम ये देख रहे हैं क्योंकि एक्स जो है 0 से कम है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स जो है कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। या आप पर्टिकुलरली अगर एक्स पे वैल्यू डालना चाहते हो तब भी डाल लो, आएगी तो वही बात, ठीक है। तो मॉड ऑफ साइन एक्स अगर माइनस साइन एक्स आ गया, तो ये बना लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा कम, मॉड ऑफ साइन एक्स आपका माइनस साइन एक्स आ गया, अपन में एक्स है, माइनस को भेजो बाहर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा कम साइन एक्स बाई एक्स। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, मॉड नहीं है यहाँ। साइन एक्स बाई एक्स कितना होता है? 1 होता है, ये चीज़ आ गई -1। अब आप खुद देखो, ये -1 है, ये +1 है और वो 1 है, तो सिंस फंक्शन की 0 पे वैल्यू और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, ये दोनों चीज़ें 1 हैं, पर ये लेफ्ट हैंड लिमिट की -1 वैल्यू के बराबर नहीं है, तो यहीं से हमारा ये डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। पहले क्या गलती हुई? पहले ये गलती हुई हमने मॉड ही नहीं हटाया था, मॉड हटाते तो ये वही बात आती, क्योंकि फाइनली आपको देखो ऐसे कुछ बना था, मैं बता देता हूँ दोबारा। यहाँ पे ना लेफ़्ट में राइट में तो दिक्कत नहीं है, लेफ़्ट में आपका आया था लिमिट ऑफ अ फंक्शन h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ साइन h बाई h। अब इस मॉड को हटाना है, तो फिर आप वही करोगे, देखोगे तो h की तरफ से ही ना, मतलब x की तरफ से, तो x यहाँ पे लेस देन 0 था, ठीक है। x अगर 0 से कम था तो h भी क्या आएगा? 0 से कम आएगा, क्योंकि x और h के बीच में वैल्यू क्या है? x और h यहाँ पे क्या आए थे? बराबर आए थे, x इज इक्वल टू -h था, तो x भी 0 h भी 0, मतलब मॉड ऑफ साइन h भी आपका कितना आएगा? लेस देन 0 है, तो माइनस ऑफ साइन h आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे माइनस ऑफ साइन h बाई h करते और लिमिट रहती कितनी? h टेंड्स टू 0, माइनस फिर बाहर आता, अंदर वाली चीज़ 1 बनती, तब भी -1 आ रहा था, तो मॉड हटाना ज़रूरी है यहाँ, जो हमसे गलती हो गई मेरे से, ठीक है, ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स +3 इफ़
x इज़ लेस देन इक्वल टू -3। देन है -2x अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 हो और लेस देन 3 हो, और 6x प्लस 2 है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो। तो आपको बताना है कि ये कंटिन्यूस है x इज इक्वल टू -3 में। शो दैट f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3 बट discontinuous एट x इज इक्वल टू 3। -3 पे ये कंटिन्यूस होगा और +3 पे ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो जरा ना परख के देखो। पहले क्या, पहले देखो कंटिन्यूटी पॉइंट क्या है जो रिपीट हो रहा है। -3 और 3 है, 2 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और +3 और 3 भी है, 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन यहाँ 2 हैं, एक -3 है और एक +3 है, दोनों पे देखी जाएगी। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले क्या, -3 पे। तो फॉर x इज इक्वल टू -3, ये आप ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या है, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या है, ये रफ में उतार लेना, पहले ही आपको पता हो जाना चाहिए। तो सिर्फ -3 देखो, +3 मत देखो। तो देखिए -3 ऊपर है और नीचे है। देखिए -3 ज़्यादा है x से, ऊपर वाले में x इज़ लेस देन -3 है। इतनी बातें क्लियर है। x जो है -3 से कम है। तो अगर हमें -3 पे कंटिन्यूटी इंस्पेक्ट करनी है, जांचनी है, तो पहले देखो -3 लेस का है। तो देखो x इज़ लेस देन -3 है ना, x इज़ लेस देन -3 मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन है। तो ये होगा mod ऑफ x प्लस 3, और x इज़ ग्रेटर देन -3 कहाँ है, ये रहा, x इज़ ग्रेटर देन -3। तो जब हम x इज़ इक्वल टू -3 पे चेक करेंगे तो x इज़ ग्रेटर देन -3 मतलब राइट हैंड लिमिट का फंक्शन ये रहा, -2x। इतनी बातें क्लियर हैं। पहले -3 पे चेक कर रहे हैं तो x इज़ लेस देन -3 ये दिख रहा है आपको, मतलब ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन हो गया, और x इज़ ग्रेटर देन -3 ये रहा, तो मतलब ये राइट हैंड लिमिट का फंक्शन हो गया। क्लियर। अब एक बात, सिंपल सी बात यह है कि कहीं इक्वालिटी दिख रही है आपको -3 में, ये रही, तो आपको फंक्शन की -3 पे वैल्यू भी मिल गई। कैसे मिल गई, जब फंक्शन की -3 पे वैल्यू जांचनी है तो ऊपर नीचे ये देखो इक्वालिटी कहाँ है, ये रही इक्वालिटी, तो फंक्शन हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है, इक्वालिटी यहाँ है तो फंक्शन ये वाला यूज़ करेंगे। तो हमें फंक्शन की -3 पे वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी x की जगह -3 + 3। x देखो f(x) mod x प्लस 3 है ना जब इक्वालिटी है, तो x अगर -3 हो गया तो यहाँ पे mod x की जगह भी -3 डालेंगे। अब देखो 3 4 में कोई दिक्कत नहीं होती, पहले ही पता है आपको, दिक्कत सिर्फ 0 में है, 3 4 में कभी नहीं है। तो -mod 3 है ना, या -3 का mod कितना होगा, 3 होगा, 3 + 3 कितना बन गया, 6 बन गया। इतना क्लियर है। दिक्कत सिर्फ 0 में है, ठीक है, 0 में फ्लक्चुएशन बहुत आती है, थोड़ा सा इधर चल गया तो नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए mod नेगेटिव बनते हैं, और थोड़ा सा इधर आगे तो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव बनता है। तो ये हो गया, 6 आ गया। क्लियर। अब यहीं पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट जांच लेते हैं। तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन पता ही है, तो लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू, ध्यान से देखना, -3 से थोड़ा सा कम, -3 से थोड़ा सा कम, -3 से थोड़ा सा कम। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू -3 से थोड़ा सा कम। ध्यान से देखो, अब -3 से थोड़ा सा कम मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है, और फंक्शन कितना है, mod ऑफ x प्लस 3। ऊपर से भी देख सकते हो x इज़ लेस देन -3 है, तो mod ऑफ x प्लस 3 है। अब क्या करें, वही पुरानी बात, पुट x इज़ इक्वल टू कितना, -3 है, ठीक है, ये ऊपर वाला माइनस बीच में आया और आगे लगा दिया h, -3 था और ये माइनस इधर लगाया और h लगा दिया। अब व्हेन x टेंड्स टू, x कितने को टेंड कर रहा है भाई, -3 को कर रहा है, तो x अगर -3 बन गया, ये x -3 बन गया, ये -3 उधर जाके +3 होगा, तो -3 + 3 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो h हमेशा ही किसको टेंड करेगा, 0 को, ठीक है, h किसको टेंड कर रहा है, 0 को। अब आगे बढ़ेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चल रही है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू, अब ये नहीं आएगा, अब 0 आएगा और h आएगा, तो h टेंड्स टू 0। mod ऑफ x क्या बना,
मॉड ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू है -3 माइनस एच, और यहाँ पे कितना है प्लस का 3। क्लियर है? अब क्या करेंगे, लिमिट हटेगी तो एच का जादू डालेगा, तो मॉड ऑफ -3 और एच की जगह कितना 0 और यहाँ पे +3, तो ये कितना आ गया माइनस ऑफ मॉड 3 प्लस 3। ठीक है, मॉड ऑफ -3 प्लस 3। अब -3 के मॉड में क्या दिक्कत है, 3 ही तो बनेगा, दिक्कत सारी 0 में है, 3 4 में कहीं नहीं होती। तो मॉड ऑफ -3 कितना बनेगा 3 बनेगा, और 3 + 3 बच्चे कितना आ गया 6 आ गया, 6 ये भी आया 6 ये भी आया। अब हम निकालते हैं यहीं पे राइट हैंड लिमिट, तो ये हटाते हैं और राइट हैंड लिमिट निकाल के देखते हैं। तो देखो क्या हुई, तो हम लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, और आपको दिख रहा है राइट हैंड लिमिट का फंक्शन क्या है, ऊपर वाला है -2x। देखो x इज़ ग्रेटर देन -3 है तो -2x है, तो राइट हैंड लिमिट हुई लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू -3 से थोड़ा सा ज़्यादा, और यहाँ लिखेंगे फंक्शन लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू -3 से थोड़ा सा ज़्यादा। जब x -3 से ज़्यादा है, x -3 से ज़्यादा है तो फंक्शन कितना है -2x है। अब क्या करेंगे, वही राम कहानी, -2x तो आ गया, -2x आ गया। अब वही कहानी कि पुट x इज़ इक्वल टू 3 नहीं -3 फिर प्लस फिर h, एंड x अगर आपका -3 को टेंड करेगा तो h आपका 0 को टेंड करेगा। ये -3 हो गया तो 0 आएगा। अब अगर इतनी बातें हो गई तो लिमिट चेंज करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू -3 से थोड़ा सा ज़्यादा बन जाएगा h टेंड्स टू 0, -2 ऐसे ही रहेगा, और x की जगह हम डालेंगे कितना -3 प्लस h। क्लियर है इतनी बातें, -2 ऐसे ही रहा और x की जगह डाला -3 प्लस h। अब लिमिट हटेगी, h की वैल्यू डालेंगे, तो -2 -3 प्लस 0, तो -2 और -3 प्लस 0 कितना आया -3 आया, -2 और -3 कितना 6 आ गया। तो ये भी 6 वो भी 6 और लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आई 6 आई, तो -3 पे ये क्या है कंटिन्यूस है, यही हमारा एम था, f(x) इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3 और आ भी गया। तो हेंस, या पहले सिंस लिख लो, सिंस फंक्शन की -3 पे वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कहाँ -3 पे, तीनों बराबर आ गई, तो देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस एट कहाँ पे x इज इक्वल टू -3 पे। ठीक है, 3 पे देखते हैं, -3 तो हो गया, 3 पे हमारा एम है डिसकंटिन्यूटी का। तो देखो फॉर x इज इक्वल टू 3, अब कनेक्ट द डॉट्स, 3 कहाँ का है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ऊपर कैसे x जो है 3 से कम है, x जो है 3 से क्या है कम है, तो कम वाला तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन हमें पता चल गया कितना है -2x है, और जहाँ 3 से ज़्यादा होगा वहाँ राइट हैंड लिमिट का फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 से ज़्यादा कहाँ है, नीचे दिख रहा है, तो राइट हैंड लिमिट का फंक्शन हो गया 6x + 2, और बराबर का फंक्शन कहाँ हुआ, जहाँ से हमें f3 मिलेगा, वो कहाँ हुआ, वो वहाँ हुआ जहाँ इक्वालिटी मिल जाएगी, यहाँ इक्वालिटी मिल गई। तो जब हमें f3 वैल्यू निकालनी होगी तो हम फंक्शन 6x + 2 ही यूज़ करेंगे। तो f3 निकाल लो, f3 के लिए हम 6x + 2 ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इक्वालिटी वही है, तो 6x + 2 यूज़ करा, और x की जगह 3 डाला, 6 3 = 18 + 2 कितना 20, 20 आ गया। ठीक है, बराबर कहाँ है, बराबर यहाँ है ना, तो फंक्शन ये वाला यूज़ करेंगे और x की जगह 3 डाल देंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू, अब तो 3 पे चेक कर रहे हैं, तो 3 से थोड़ा सा कम, f(x) की वैल्यू क्या है -2x है, लेफ्ट में तो -2x है, देखा ना, x इज़ लेस देन 3 -2x है और ग्रेटर देन 3 6x + 2 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 से थोड़ा सा कम, और फंक्शन है -2x, ये आ गया। अब क्या करें, वही पुरानी बातें कि पुट करेंगे x इक्वल 3 - h, ये बीच वाला माइनस आ गया, और x अगर 3 को टेंड करे तो h कितने को टेंड करेगा 0 को,
x अगर 3 हो गया तो h 0 होगा। अब सारी बातें h की चलेंगी, तो लिमिट ये चीज़ बन गई h टेंड्स टू 0, -2 ऐसे ही रहा, और x की जगह ये डाल दो कितना 3 माइनस एच, -2 ऐसे ही रहा, x की जगह कितना 3 माइनस एच। अब लिमिट हटी, h का वैल्यू डालो, तो -2 3 माइनस 0, -2 3 माइनस 0 कितना होगा 3, तो ये -2 × 3 कितना आ गया -6 आ गया। तो यहीं से पता चल गया तुम्हें 20 और -6। अब तो फॉर्मेलिटी है करना, आगे करना है तो कर लो। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू है 6x + 2। अब क्या करना है, पुट करना है कितना, x = कितना 3 + h। अब अगर x 3 को टेंड करेगा तो h कितने को टेंड करेगा 0 को, ठीक है। तो सारी बातें अब h की चलेंगी, तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन h टेंड्स टू 0। अब होगा क्या, अब होगा ये h टेंड्स टू 0 हुआ, 6 लिखा जाएगा, x की जगह h वाली वैल्यू लिखी जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी है 3 + h। अब यहाँ फ़र्क पड़ता है ना, 3 आएगा नहीं अगर तुम x से सॉल्व करोगे, इसे 3 लाना ज़रूरी है, तो इसलिए तो 6 x की जगह कितना 3 + h और +2, h की वैल्यू हटेगी जब लिमिट हट जाएगी, या लिमिट हटी तो h अपना जादू दिखाएगा। तो 6 3 + 0 + 2, ये 20 आ गया आपका। देखो ये 20 आ गया, ये 20 आ गया, राइट हैंड लिमिट सॉरी f3 और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, पर वो लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। जब तीनों बराबर आ जाती तो हम बोल देते कि ये कैसा है, कंटिन्यूस है। आज तो नहीं है, तो लिख लेंगे सिंस आपका क्या क्या चीज़ है, राइट हैंड लिमिट और आपका f3 की वैल्यू बराबर आई, पर ये दोनों बराबर नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के। देयरफॉर fx इज़ डिसकंटिन्यूस एट x = 3। -3 पे तो कंटिन्यूस था, पर 3 पे कैसा आया, डिसकंटिन्यूस आया, ठीक है, शाबाश। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड के इफ fx = kx + 5 और x - 1, यह है जब x ≤ 2 है, और यह है जब x > 2 है, इज़ कंटिन्यूस एट x = 2। ये आपका क्वेश्चन है। k की वैल्यू निकालो जब fx = kx + 5 when x ≤ 2 और x - 1 when x > 2, ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस पहले से है, और k की वैल्यू निकालनी है। देखो कंटिन्यूस पहले से है, इसका मतलब फंक्शन की कहाँ पे डिफाइंड है, 2 पे, तो फंक्शन की 2 पे वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आएंगी, बराबर आएंगी। अभी मैंने अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि लेफ़्ट में यूज़ करना है ये और राइट में करना है ये। क्लियर है इतनी बातें, शाबाश। अब देखो समझदार लोग क्या करेंगे, समझदार लोग सबसे पहले f2 निकालेंगे। f2 निकालने के लिए पहले इक्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। इक्वालिटी कहाँ है, यहाँ है 2 पे, तो फंक्शन की 2 पे वैल्यू ये होगी कितनी, kx + 5। जहाँ इक्वालिटी है वही फंक्शन यूज़ करते हैं, और उसमें 2 की वैल्यू डाल देंगे जो पॉइंट ऑफ इंस्पेक्शन होगा। तो यहाँ पे 2 डालेंगे तो ये बनेगा k की जगह या x की जगह, अब x की जगह, तो यहाँ 2 + 5, k तो निकालना है ना, यह है, ठीक है, डोंट फील ऑफेंस। यहाँ देखो ये आ गया 2k + 5। अब अगर तुम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे यही आएगी, चाहे निकाल लो, मेरे को क्या है, निकालो। इसलिए मैं बोल रहा था समझदार लोग पहले f2 निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेस वाला लेफ़्ट हो जाएगा और ग्रेटर वाला राइट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 2 से थोड़ा सा कम, और फंक्शन कितना है, kx + 5 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, वही बात, फंक्शन तो यही है ना, kx + 5 जब x 2 से कम है, 2 से थोड़ा सा कम,
तो पुट करेंगे x की जगह कितना 2 माइनस एच, फिर x अगर 2 को टेंड करेगा तो h कितने को टेंड करेगा 0 को, x अगर 2 को टेंड करे तो h कितने को टेंड करेगा 0 को। तो आगे बढ़ेंगे, लिमिट ये जो चीज़ है ये h बनेगी h टेंड्स टू 0, के ऐसे ही रहने देंगे, x की जगह कितना डालेंगे, x की जगह डालेंगे 2 माइनस एच, अब प्लस कितना चलेगा 5। अब अगर तुम लिमिट हटाओगे तो h का जादू डालेगा, तो के 2 माइनस एच की जगह कितना 0 प्लस 5, तो मैं यही बोल रहा था 2k प्लस 5 आएगा। कंटिन्यूस वो पहले से है ना, और लेस देन है और इक्वल है तो ये चीज़ें बराबर आएंगी। तो ये तुम अननेसेसरी कर रहे थे लेफ्ट हैंड लिमिट, तुम्हें तो पता चल गया था वो, क्योंकि देखो इक्वालिटी ऊपर है, लेफ्ट हैंड लिमिट ऊपर है और राइट हैंड लिमिट नीचे है, तो नीचे वाला देखो ना और ऊपर से एक ही चीज़ निकालो, चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट चाहे इक्वल। चलो कोई बात नहीं, पहली बार था। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट लिखेंगे, x हो जाएगा थोड़ा सा 2 से ज़्यादा। अब राइट मतलब ग्रेटर, ये रहा ग्रेटर कितना है x माइनस 1 है। अब करेंगे पुट कितना, x की जगह 2 प्लस एच, x अगर 2 को टेंड करे तो h टेंड करेगा 0 को, और यहाँ कर लेते हैं वही, तो लिमिट इसकी जगह आएगा h टेंड्स टू 0, x की जगह कितना आएगा 2 प्लस एच, और यहाँ पे कितना माइनस का 1। अब h की वैल्यू डालो तो 2 प्लस 0 माइनस 1 कितने के बराबर आया 1 के। अब क्योंकि ये पहले से कंटिन्यूस है तो लेफ्ट राइट और सारी चीज़ें बराबर होंगी, ठीक है। यहाँ से 1 आ गया और वहाँ से 2k प्लस 5 आया, दोनों से याद रखना है ना, राइट से 1 आ गया। तो क्योंकि ये कंटिन्यूस पहले से था तो राइट से जो वैल्यू आई मतलब 1, लेफ़्ट से जो वैल्यू आई मतलब 2k प्लस 5, और f की 2 पे वैल्यू जो है मतलब 2k प्लस 5, ये सारी चीज़ें बराबर आएंगी। तो समझदार लोग ये निकालते और ये निकालते, इन दोनों को इक्वेट करो तो 2k प्लस 5 बराबर कितने के 1 के। 2k की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1 माइनस 5 कितना -4, और -4 बाई 2 कितना आ जाएगा -2, तो k की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी, ठीक है। आया समझ में, 2k प्लस 5 1 हो गया तो 2k की वैल्यू आई 1 माइनस 5 -4, और k की वैल्यू कितनी -2, ठीक है। शाबाश, गुड आफ्टरनून। लिमिट्स के आज चौथी क्लास है और कोशिश करेंगे कि आज लिमिट ख़त्म हो जाए, फिर इसके बाद हमें डिफरेंशियबिलिटी देखना है। लिमिट मतलब मैं कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, इसके बाद आपको टॉपिक आएगा डिफरेंशियबिलिटी, और उसमें ही हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम एग्जामिन करेंगे, ठीक है। फिर आपका डिफरेंशिएशन चलेगा। तो आज कुछ एग्जांपल देख लीजिए लिमिट्स के, और जिसमें आपका पहला है, देखिए पहला एग्जांपल क्या है। पहला एग्जांपल है आप पे कि लिमिट आते हैं, कंटिन्यूटी वाई लिमिट आपका चल रहा है, और क्वेश्चन है कि शो दैट f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस mod ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, क्या है, एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस mod x, आपको प्रूफ करना है वो कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू 0। अब आप ये समझ लो कि x इज इक्वल टू 0 ये तो नहीं दे रखा कि नॉट इक्वल है, ना ये दे रखा कि इक्वालिटी है, तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट में भी यही फंक्शन यूज़ करो, राइट में भी यही करो, और फंक्शन की जब वैल्यू निकालते हो 0 पे तब भी यही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं 0 पे, वो कितनी आ रही है, क्योंकि जब तक तीनों बराबर नहीं आएंगे तब तक हम कंटिन्यूटी बोल नहीं सकते। तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू निकालते हैं, x की जगह 0 डालते हैं, तो 2 इंटू 0 माइनस mod ऑफ 0, mod ऑफ 0 आपका 0 ही होता है, 2 इंटू 0 आपका 0 बना, mod ऑफ 0 भी आपका 0 बना, 0 माइनस 0 आपका 0 आ गया, ठीक है। अब लेफ़्ट और राइट दोनों का फंक्शन यही है, ठीक है, एक ही फंक्शन है। तो अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू, देखो 0 है, 0 से थोड़ा सा कम लेना है, ठीक है, 0 से थोड़ा सा कम लेना है, तो फंक्शन की वैल्यू डाल देते हैं। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज 2x माइनस mod ऑफ x एंड व्हेन x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा कम, क्लियर, इतनी बातें।
फिर आपको ये पता है कि पुट करना है x की जगह 0 माइनस एच, ठीक है। और जब भी x 0 को टेंड करेगा तो h भी आपका 0 को टेंड करेगा, ये तो हमेशा ही चलता है। अब अगर हम आगे बढ़ें लेफ्ट हैंड लिमिट लेके, तो आपका आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा कम बन जाएगा h टेंड्स टू 0। देन उसके बाद 2 लिखना, x की जगह आएगा 0 माइनस एच, 0 माइनस एच मतलब माइनस एच आ गया, ठीक है। x की जगह 0 माइनस एच मतलब माइनस एच आ गया, माइनस मॉड ऑफ x दोबारा बना 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, ठीक है। पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं और आपको पता है जब भी वेन जब भी x 0 से कम होगा तो मॉड ऑफ x आपका कितना आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा। x से जब भी 0 से कम होता है, देखो मॉड 0 में ही धोखा देता है, तो x मॉड ऑफ x आपका कितना आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा। तो अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन h टेंड्स टू 0, देखो यहाँ तो मॉड है नहीं, तो 2 इंटू माइनस एच बन गया माइनस 2h, और ये माइनस ऑफ मॉड h जो है अगर ये होता, ठीक है, आज तो ये खुद ही नेगेटिव है ना, तो पहली बात तो क्या है आपको ये याद रखना है, अगर मॉड x माइनस मॉड x है तो ध्यान से देखो माइनस ऑफ मॉड x क्या होगा, एक तो देखो नेचुरल माइनस आएगा, देखो ये x अकेला आया बाहर, ऐसे ये माइनस एक्स भी अकेला आएगा बाहर, तो माइनस एक्स ऐसे आएगा बाहर। क्लियर है इतनी बातें, माइनस तो रहेगा, माइनस तो उसका नेचर है, साथ में जो भी वैल्यू है x है तो x बाहर लिखो, माइनस एक्स है तो माइनस एक्स बाहर लिखो, माइनस माइनस प्लस एक्स बन जाएगा ये बाद में कुल मिला के। माइनस ऑफ मॉड h जब भी x 0 को टेंड करे या h 0 को टेंड करे तो प्लस h बन जाता है, तो ये आपका प्लस का h आ गया। अब मॉड गया, आपको मैंने बता दिया ना, माइनस तो लगाना है, x है तो x लिखो, माइनस x है तो माइनस x लिखो, और यहाँ h की वैल्यू 0 डाल दो, या तो पहले माइनस 2h प्लस h कितना हो गया, अगर आप सॉल्व करोगे तो माइनस का h हो जाएगा, और h की जगह 0 डालेंगे तो माइनस ऑफ 0 कितना आ गया, 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी ये आई। अगर अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो क्या होगा, आपका होगा लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, राइट चला रहे हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, फंक्शन की वैल्यू यही होगी 2x माइनस मॉड ऑफ x, ठीक है। फिर आपको पता ही है पुट करना है x की जगह कितना, 0 प्लस एच, 0 प्लस एच। अब x अगर 0 को टेंड करे तो h भी किसको टेंड करेगा, 0 को, तो आगे बढ़ा देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा बना h टेंड्स टू 0, और x की जगह डालेंगे h, क्योंकि 0 प्लस h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, तो 2 फिर h फिर माइनस फिर मॉड h। और आपको पता ही है जब भी x 0 से ज़्यादा हो तो मॉड विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो मॉड ऑफ x आपका प्लस x आ जाएगा, ठीक है, और मॉड ऑफ माइनस x है तब भी वो आपका प्लस x आएगा। दिक्कत तो सिर्फ लेस देन 0 में है, वहाँ पे माइनस लगाना पड़ता है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो माइनस ऑफ मॉड x प्लस x ही बनता है जब x 0 से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पे है ना, नेचुरली तो ये 0 से ज़्यादा ही था, तो आप लिमिट h टेंड्स टू 0 2h लिख लोगे, और मॉड ऑफ h आपका h ही आएगा, मॉड ऑफ h आपका कितना आएगा, h आएगा, 2h माइनस h कितना है आपका, h आया, और जैसे आप वैल्यू डालोगे h की तो ये भी 0 आ जाएगा। अब ये भी 0 है, लेफ्ट हैंड साइड भी 0 है, और फंक्शन की 0 पे वैल्यू भी कितनी आई, 0 आई, तो ये कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 बिकॉज ऑल द वैल्यूज आर 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, फाइंड k की वैल्यू फाइंड करनी है, k इज एनी स्केलर, फाइंड k फॉर विच, जिसके लिए fx इज इक्वल टू kx प्लस 5 whenever x is less than equal to 2 and x minus 1 whenever x is greater than 2 is continuous at x is equal to 2। दो पे कंटिन्यूसिटी है इसकी, दो पे इसकी क्या है, कंटिन्यूटी है। क्लियर, तो आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, देख पा रहे हो, शाबाश। क्या है, k की वैल्यू निकालो, ये पहले से कंटिन्यूस है, फंक्शन की वैल्यू ये दे रखी,
लेस हो मतलब लेफ़्ट का फंक्शन, ग्रेटर हो मतलब राइट का फंक्शन, और फंक्शन की 2 पे वैल्यू भी यहीं से आएगी ऊपर से, क्योंकि जहाँ इक्वालिटी होती है चाहे एक ही लाइन की हो वहीं से निकलती है। तो सिंस फंक्शन कंटिन्यूस है तो हम एक काम करते हैं, अब समझदार लोग क्या करेंगे, इक्वल डाल दो, चाहे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट यूज़ कर लो, आना तो एक ही है। तो या तो लेफ़्ट और राइट को इक्वेट कर लो क्योंकि कंटिन्यूस पहले से है, या फंक्शन की 2 पे वैल्यू और राइट हैंड लिमिट को इक्वेट कर लो। ऐसे नहीं आ रहा विश्वास, पर वहाँ ज़रूर करना है, ऐसा है ना, क्योंकि लेफ़्ट का भी यही फंक्शन है और इक्वेटिंग का भी यही फंक्शन है, मतलब F2 भी यही है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही है। तो या तो लेफ़्ट को राइट से इक्वेट करो या F2 को राइट से इक्वेट करो, ठीक है, पेपर में। अभी देख लो, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है पहले से, तो लेफ़्ट राइट और फंक्शन के 2 पे वैल्यू सेम होगी। तो एक काम करते हैं, फंक्शन के 2 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगी, जहाँ इक्वालिटी है वही वाले फंक्शन में 2 की वैल्यू डालेंगे। तो k x की जगह 2 + 5, यही वाला फंक्शन क्यों हमने चूज़ करा, क्योंकि यहीं पे इक्वालिटी थी। तो ये आप पे 2k + 5 आ गया, इसे संभाल के रख लेंगे। इसके बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होती है लिमिट ऑफ अ फंक्शन, कहाँ पे देखनी है, 2 पे देखनी है। तो व्हेन x टेंड्स टू 2 से थोड़ा सा कम, और जब x 2 से कम है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, kx + 5 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे kx + 5। अब 2 मत डालना, वही हाइपरबोलिक वाला यूज़ करो। तो पुट x = 2 - h, और वेन एवर x टेंड्स टू 2, x हमेशा 2 को टेंड करेगा, तो 2 - 2 कितना आ गया, 0 आ गया। तो h किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, सारी बातें किसकी चलेंगी, h की। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 से थोड़ा सा कम बना, h टेंड्स टू 0। इसके बाद k ऐसे रहने दिया, x की वैल्यू देखो 2 - h है, और प्लस का लिख दिया 5, क्लियर है। k ऐसे रहने दिया, x की वैल्यू 2 - h है, और फिर लगाया 5, h की वैल्यू 0 डालो, तो k 2 - 0 + 5 कितना आ गया, k 2 - 0 + 5, h की जगह 0 डाल दिया आप लोगों ने, तो कितना आ गया बच्चे, ये दोबारा 2k + 5 आ गया। तो जो कहा वो आया, वो समझा, लेफ़्ट और f की 2 पे वैल्यू सेम ही आएगी, तो वो 2k + 5 है। संभाल के रखिए, इन दोनों में से कोई एक यूज़ करिए पेपर में, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, जब x 2 से ज़्यादा है तो फंक्शन की वैल्यू है x - 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे x - 1, ठीक है। f(x) लिखो फिर x - 1 लिखो नेक्स्ट स्टेप में, तो मैंने ऐसे ही कर लिया। अब पुट करना है, x की जगह कितना 2 लिखा, प्लस आया बीच में प्लस h, और जब कभी भी x 2 को टेंड करेगा तो h हमारा किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, ठीक है। अब सारी बातें किसकी चलेंगी, अब सारी बातें आपकी चलेंगी h की। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 से थोड़ा सा ज़्यादा बना, h टेंड्स टू 0, x की जगह लिखा 2 + h, और माइनस का कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। x की जगह कितना 2 + h, और माइनस का कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। 2 - 1 बनाया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 - 1 आपका 1 आया, और प्लस का h चल रहा है। अब जैसे लिमिट हटेगी h अपना जादू दिखाएगा, तो h की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो 1 + 0 कितना आ गया, 1 आ गया। अब क्योंकि ये पहले से कंटिन्यूस है तो लेफ्ट राइट और फंक्शन की 2 पे वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। लेफ्ट और फंक्शन की 2 पे वैल्यू 2k + 5 है, लेफ्ट और फंक्शन की 2 पे वैल्यू कितनी है, 2k + 5। तो या तो लेफ्ट से लो या तो 2 से लो, F2 से आएगी कितनी, 2k + 5, और ये राइट के बराबर होगी, राइट कितना है, 1 है। तो 2k की वैल्यू 1 - 5 कितना, -4, और k की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, -2 आ गई, क्लियर है। k की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, ठीक है। देख लीजिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ फार्मूले याद हो तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले याद हो तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो क्वेश्चन है, इफ़ f(x) दे रखा 1 - cos 2x अपॉन 2x² when 2x² when x is not equal to 0 and k when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0, find k is continuous at x is equal to 0 then find k। ये आपको पहले से कंटिन्यूस दे रखा, x इज इक्वल टू 0, और आपको k फाइंड करना है। तो आप
ये देख पा रहे होंगे, है तो ये वैसे ही, बस आज ट्रिग्नोमेट्री 1 माइनस कॉस 2x अगर आपको याद हो तो कितना आता था, माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स आता था, तो वो याद रखना। अब एक और बात, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब लेफ्ट का भी यही फंक्शन होगा, राइट का भी यही होगा, और कंटिन्यूटी पहले से है, कंटिन्यूटी पहले से, इसका मतलब लेफ्ट और राइट तो एक ही आएंगे, तो या तो लेफ्ट ले लेना या तो राइट ले लेना। पेपर में यहाँ मैं दोनों दिखा दूंगा ताकि आपको वेरीफाई भी हो जाए। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, या तो लेफ्ट या तो राइट, और लेफ्ट और राइट दोनों ही बराबर होंगे क्योंकि ये पहले से क्या है, कंटिन्यूस है। और फंक्शन की जीरो पे वैल्यू कितनी है, के है, फंक्शन की जीरो पे वैल्यू कितनी है, के है, तो या तो फंक्शन की जीरो पे वैल्यू मतलब f0 को लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर रख लेना, या तो f0 को राइट हैंड लिमिट के बराबर रख लेना, दोनों सही आंसर आएंगे आप लोगों के। चलिए तो पहले ये देखते हैं, नॉट इक्वल टू जीरो मतलब यही लेफ्ट का फंक्शन और यही राइट का फंक्शन। एक बार मैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखा दूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट होगी लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू, नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब या तो जीरो से कम या तो जीरो से ज़्यादा। हम लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं तो जीरो से क्या लेंगे, कम लेंगे, और फंक्शन की वैल्यू डालेंगे। फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर, ये हम पे वैल्यू है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर। अब चाहते हो तो यहीं पे कर लो, नहीं तो 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला लगा लो पहले, पर उसके लिए यहाँ पे देखो जीरो माइनस नहीं होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब वो लगता है ना लिमिट x टेंड्स टू जीरो, साइन एंगल बाई एंगल कितना आता है, 1 आता है, तो उसके लिए x टेंड्स टू जीरो होना चाहिए, एग्जैक्टली जीरो, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपरबोलिक लाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हाइपरबोलिक में ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, जब सीधा क्या होता है, टेंड्स टू जीरो होता है। तो हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू कितना, जीरो माइनस एच। ठीक है, x इज इक्वल टू जीरो माइनस एच हुआ, इसका मतलब इसको हम माइनस एच भी लिख सकते हैं। और जब भी x जीरो को टेंड करेगा तो आप देखो x अगर माइनस एच के बराबर है तो h को तो माइनस जीरो की तरफ टेंड करना चाहिए, माइनस जीरो कुछ होता नहीं तो मतलब जीरो ही मानो। ठीक है, तो x जीरो माइनस एच मतलब माइनस एच हो गया। x अगर जीरो की तरफ टेंड करेगा तो h को भी कहाँ टेंड करना पड़ेगा, जीरो की तरफ। तो अब हम x की जगह माइनस एच डालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, और साथ में h टेंड्स टू जीरो डलेगा इस लिमिट की जगह। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो से थोड़ा सा कम बन गया h टेंड्स टू जीरो। ठीक है, x टेंड्स टू जीरो से थोड़ा सा कम क्या बन गया, h टेंड्स टू जीरो। और उसके बाद करना क्या है, 1 माइनस कॉस 2 लिखना, x की जगह कितना आएगा, माइनस एच आएगा, और नीचे भी 2, x की जगह कितना, माइनस एच, और इसका क्या चलेंगे, स्क्वायर चलेगा। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहले भी पढ़ा था कि कॉस नेगेटिव थीटा आ जाता है आपका कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा कितना आता है, कॉस थीटा आता है। ऐसे ये कुल मिला के होगा क्या, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस 2 इंटू माइनस एच, दोनों ही एंगल है, कॉस के बाद जो भी आ रहा है वो उसका एंगल है। ठीक है, तो 2 भी एंगल है और माइनस एच भी एंगल है, ये कहना गलत होगा, कुल मिला के एंगल है माइनस 2h। तो 1 माइनस कॉस माइनस 2h एंगल है। ठीक है, 2 इंटू माइनस एच कितना हुआ, माइनस 2h हुआ। और नीचे देखो 2 लिखेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस, और h का स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर, तो 2h स्क्वायर लिख लिया, 2h स्क्वायर लिख लिया। माइनस h का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, प्लस h स्क्वायर ही आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहा हूँ, पहले आपको ये लिखना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, ऐसे लिखना कि सिंस कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसी की वजह से कॉस ऑफ माइनस 2h क्या बना, कॉस 2h बना। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, नेगेटिव विल वैनिश, तो ऐसे यहाँ पे होगा कॉस ऑफ माइनस 2h कॉस 2h हो गया। ठीक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी और पता है तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर यही लगाएं यहाँ पे तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, देखो कुछ फ़र्क नहीं है, यहाँ थीटा है और यहाँ h है, होना तो वैसे ही है, यहाँ थीटा है और यहाँ h है, तो 1 माइनस कॉस 2h क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर h बनेगा। और यहाँ पे कितने 2h का स्क्वायर है नीचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आप इसे होल स्क्वायर बना लीजिए, क्योंकि देखो ये जो पावर होती है ना, एंगल रिमेन सेम, एंगल तो h ही रहेगा, तो ये पावर होल में जाएगी, है ना, एंगल में नहीं जाएगी। तो यही आगे सॉल्व करके क्या आएगा, लिमिट ऑफ अ फंक्शन h टेंड्स टू जीरो, और ये आपका बनेगा साइन h का भी होल स्क्वायर, और जो नीचे h स्क्वायर है उसे भी h का होल स्क्वायर लिख देंगे।
और अंदर वाली चीज़ आपको पता है 1 आती है। लिमिट जब भी 0 की तरफ टेंड करे और साइन एंगल बाई एंगल हो तो कितना आता है, 1 आता है। तो 1 का स्क्वायर भी कितना आ गया, 1 आ गया। अगर आपको, और वैसे तो 11th में देख लेते हैं, पर अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो 2 बार लिख लो इसे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई एच मल्टीप्लाई बाई लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई एच। 2 बार लिख लो। लिमिट सेपरेबल भी हो जाती है, सारी अलजेब्रिक चीज़ें लगती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लिमिट में सब चीज़ लगती है। तो 1 का स्क्वायर फिर 1 आ जाएगा, दोनों से 1 1 आएगा। तो आपको पता चला लेफ्ट हैंड लिमिट से 1 आएगा। अगर बच्चे हम इसे राइट हैंड लिमिट में करते तो क्या फ़र्क पड़ता, आपने देख लिया लेफ्ट हैंड लिमिट से आपका कितना आया, 1 आया। अब हम एक काम करते हैं, इसे राइट हैंड लिमिट से करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे राइट हैंड लिमिट आ जाएगा, यहाँ पे भी राइट हैंड लिमिट आ जाएगा। 0 प्लस होगा, 0 प्लस होगा, प्लस होगा, ये तो वैसे ही चलेगा, ये प्लस होगा, ये भी वही आएगा, ये भी वही आएगा, ये भी वही आएगा, ये भी वही आएगा, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, सारी चीज़ें ही आएंगी, ये प्लस रहेगा। ठीक है, वैसे भी कॉस अपने नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं, राइट हैंड लिमिट आपके सामने हाजिर है। तो आपको पता चला लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों से 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू देखनी है कितनी है। तो आप देखो नीचे से, जब x से 0 है, मतलब ये x से 0 हो जाए तो फंक्शन की वैल्यू सीधा k है। अब सिंस f(x) कंटिन्यूस है, f(x) क्या है, कंटिन्यूस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या होंगी, बराबर होंगी। लेफ्ट और राइट दोनों सॉल्व करके बनाया, चाहे कोई एक लेना आप, है ना, दोनों मत लेना। लेफ्ट और राइट सॉल्व करके कितना है, 1 आया। और फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी, k है, तो k की वैल्यू डायरेक्ट आ गई कितनी, 1। ठीक है, k की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, देखिए आपका क्वेश्चन है, फॉर वट वैल्यू ऑफ के इज f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर when x is not equal to 0 and k when x is equal to 0 are continuous at x is equal to 0। पहले से कंटिन्यूस है ये, ऐसे हमने बोला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको पता है नॉट इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन ठीक से देख लो, कोई फ़र्क नहीं है, वहाँ 2x अपॉन 4x स्क्वायर था और यहाँ पे कितना है, 4x अपॉन 8x स्क्वायर है, कोई नहीं कर लेंगे। पर अभी ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल मतलब लेफ्ट में भी ये यूज़ करना है, राइट में भी ये यूज़ करना है। और फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है, k है। तो अभी हमने एक बार कर ही लिया अननेसेसरी, लेफ्ट और राइट बराबर आएगा क्योंकि पहले से कंटिन्यूस है। ठीक है, कंटिन्यूस है तो लेफ्ट राइट और फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। तो सिंस यहीं से स्टार्ट करते हैं, सिंस f(x) इज कंटिन्यूस, f(x) आपका क्या है, कंटिन्यूस है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की 0 पे वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो इसे रिड्यूस कर लो आप किसी में भी, देखो लेफ्ट में नेगेटिव का थोड़ा झोल रहता है, तो राइट हैंड लिमिट को फंक्शन की 0 पे वैल्यू के बराबर रख लो। ठीक है, ऐसे रख लेते हैं और दोनों को साथ में करते हैं, है ना, बहुत बार कर लिया अलग अलग, अब साथ में करते हैं ना, तो दोनों को साथ में करा जा रहा है। देखो फंक्शन की 0 पे वैल्यू आपको दिख रही होगी, जब x की जगह हम 0 डाल देंगे तो हमारा k आएगा। तो फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है, k है, इतना सबको क्लियर। फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है, k है। तो जो भी आपकी राइट हैंड लिमिट है, जो कि आपकी होती है लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0 पे देखनी है, तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, वो आपकी कितने के बराबर होती, f(0) के बराबर होती, जो हमने देखा। और फंक्शन की 0 पे वैल्यू कितनी है, k है, तो यही सारी चीज़ किसके बराबर होगी, k के बराबर होगी। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा,
फंक्शन की वैल्यू आपको दिख रही है ये रही कितनी, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, और यही बराबर कितने के। अब आपको करना है क्या, कुछ नहीं, हाइपरबोलिक फंक्शन इंट्रोड्यूस कराना है। तो आप करोगे पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, मतलब h ही हो गया। और अगर x से 0 को टेंड करे तो h भी किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ h इंट्रोड्यूस करा देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बनेगा क्या, बनेगा कुछ ऐसा कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन x टेंड्स टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा बन गया, h टेंड्स टू 0, और फिर आगे 1 माइनस कॉस 4 और x की जगह कितना, x की जगह सीधा h डालना है, तो 1 माइनस कॉस 4h अपॉन 8x स्क्वायर है तो वो बनेगा 8h का स्क्वायर, ठीक है। और ये सारी चीज़ें बराबर है k के, तो इसे k के बराबर करेंगे और देखेंगे क्या चीज़ है, यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए, देखो 1 माइनस कॉस 4h क्या होगा, आप देखो जब 1 माइनस कॉस 2x होता है तो आप कितना लिखते हो, 2 कॉस स्क्वायर x लिखते हो, ठीक है। जब 1 माइनस कॉस 2x होता है, सॉरी 2 साइन स्क्वायर x लिखते हो, 2 साइन स्क्वायर x। तो अब क्या है, देखो 2x की जगह 4x है, 2x की जगह कितने 4x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा 2x। आई बात समझ में। जब 1 माइनस कॉस 2x होता है, 2x है तो यहाँ x है, 4x है तो यहाँ 2x हो जाएगा, 8x है तो यहाँ 4x हो जाएगा। यहाँ हमेशा दुगना होता है, यहाँ हमेशा आधा, आधा भी नहीं कह सकते, वही नंबर होता है। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, अगर यहाँ 4 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा होगा, ठीक है। या यू कैन रिप्लेस थीटा बाई 2 थीटा, यू गेट द सेम रिजल्ट। तो आगे बढ़ेंगे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, और 1 माइनस कॉस 4h क्या बन गया, 2 कॉस स्क्वायर 2h बना, ये नहीं कि 8h कर लो, इसका आधा होगा तो 2 कॉस स्क्वायर 2h अपॉन कितना है 8h स्क्वायर है, और बराबर कितने के है के। 2 इसे काटेगा तो कितने बार काटेगा, 2 4 जा 8, तो 2 यहाँ से गया, 8 यहाँ से गया, कितना आ गया 4 आ गया। बच्चों ये जो 4h का स्क्वायर है ना, इसको आप 2h का होल स्क्वायर लिख सकते हो, जो आपका अलग अलग करना बारी बारी से इस टाइप में। मेरे पास वाइट बोर्ड छोटा होता है तो मैं एक ही बार करता हूँ। तो ये जो आपका 4h स्क्वायर आया उसे आप 2h का होल स्क्वायर लिख लो, और फिर ये स्क्वायर कॉमन ले लो, कॉमन मतलब कॉमन बना दो। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन h टेंड्स टू 0, आप पे कितना आ जाएगा, कॉस 2h बाई 2h का होल स्क्वायर बराबर कितने के के। कॉस नहीं आता यार, मेरे हिसाब से साइन आता है ना, साइन स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे साइन आएगा, ठीक है। ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर हमने ऐसा कर लिया तो सबसे पहले क्या था, यहाँ 8 था, नहीं यहाँ पे नीचे 8 था, ऊपर कितना था 2 था, तो 2 4 जा 8, नीचे 4 बचा, तो 4h स्क्वायर को लिख दिया 2h का होल स्क्वायर। और एक गलती ये सुधारी कि 1 माइनस कॉस 4h होता है 2 साइन स्क्वायर h, वही 2 और वही 8 कट के 4 हुआ, 4 अच्छा नहीं लग रहा था तो उसे 2h का होल स्क्वायर बना दिया, और फाइनली होल स्क्वायर को हम बाहर लेके। बच्चों ये लिमिट जब सॉल्व होगी तो 1 आएगा, और बाहर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर k आ गया सीधा, और k की वैल्यू आपकी सीधा कितनी आ गई, 1 आ गई। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 1 आई। क्लियर, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं।